आप लोग खुद भी कंफ्यूज रहते हैं और मुझे भी कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि ना इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था। आप ये थंबनेल देख सकते हैं, बिना वैक्यूम पंप के एसी को कैसे वैक्यूम करें, स्प्लिट एसी को। उसमें कितने सारे लोग कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पर मुझे भेजते हैं कि ये तो वैक्यूम नहीं है, इसे फ्लैशिंग कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी कभी आप लोग खुद कंफ्यूज रहते ही हैं और मुझे भी कंफ्यूज कर देते हैं। कभी कभी मैं बताते बताते भूल जाता हूँ, इतना कन्फ्यूजन मुझे भी हो जाता है कभी कभी। तो ये वैक्यूम है, वैक्यूम क्रिया है ये वैक्यूम। आप लोग क्यों कन्फ्यूज क्यों होते हैं पता है? क्योंकि ना आप समझते हैं जैसे कि आपने बोला है कि ये वैक्यूम नहीं, ये फ्लशिंग है। और कुछ हमारे दोस्त कहते हैं कि इससे तो इस तरह से वैक्यूम करने से हमारा एसी ब्लास्ट हो जाएगा, एसी कंप्रेसर ब्लास्ट हो जाएगा। भाई कंप्रेसर ब्लास्ट नहीं होता है। आप कहाँ से सुने हैं, कहाँ पे देखे हैं ब्लास्ट होते हुए? एसी कभी ब्लास्ट नहीं होता है अगर आप सावधानी बरतेंगे तो। मैं कई बार बता चुका हूँ कि अगर आप सावधानी बरतते हैं तो कभी भी कंप्रेसर ब्लास्ट नहीं होगा और न ही कोई दिक्कत आएगी आपको। ना तो झटका लगेगा, ना तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ना तो पाइप फटेगी, ना तो कैपिलरी फटेगी, कुछ भी नहीं होगा। आप बहुत ही आसानी से इसे कर सकते हैं। कैसे करना है अब देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा कि हमारे दोस्त ने कहा है कि ये फ्लशिंग है, वैक्यूम नहीं है। फ्लशिंग का मतलब क्या होता है और वैक्यूम का मतलब क्या होता है, इस वीडियो में मैं बता रखा हूँ। उसमें जा कर के देखिए और सीखिए अच्छी तरह से। वैक्यूम का मतलब होता है कि एक तरफ से सिस्टम में एक तरफ से क्लोज हो, सिर्फ एक रास्ता हो उसमें हवा निकलने का। जो भी सिस्टम में हवा है निकलने का सिर्फ एक रास्ता होना चाहिए। और फ्लशिंग का मतलब है कि एक तरफ से एयर को डाला जाए और दूसरी तरफ से एयर को निकाल दिया जाए, उसे कहते हैं फ्लशिंग। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप कंफ्यूज इसलिए हुए क्योंकि ना यहाँ पर सक्शन वाल्व जो होता है, इसका वाल्व जो की होता है वाल्व की, उससे हम बंद कर देते हैं उसे हम बंद कर देते हैं। तो ये सक्शन लाइन से खींचने का कोई सवाल ही नहीं है, तो वहाँ से फेंकेगा कहाँ से? तो इसलिए अब देखिए यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको कि ये डिस्चार्ज लाइन का जो है ना, डिस्चार्ज लाइन और एक सक्शन लाइन, जो मोटा वाला है ये सक्शन लाइन है और पतला वाला डिस्चार्ज लाइन है। सक्शन लाइन वाला जो हमें फ्लेयर नट, इसको खोल देंगे। ध्यान से समझिएगा, जो सक्शन लाइन का फ्लेयर नट है इसे हम खोल देंगे। जो हमारा LQ वाल है सक्शन लाइन का, ध्यान में रखिएगा, ये खुला रहेगा हमारा सक्शन लाइन। और LQ से हम क्या करेंगे, वाल को बंद कर देंगे, सक्शन लाइन वाला, सिर्फ डिस्चार्ज लाइन वाला नहीं बंद करेंगे। क्योंकि एक तरफ से हमें फेंकाना है और दूसरी तरफ से हमें रिसीव करना है एयर। तो केवल सक्शन लाइन का जो वाल की है उसे हम बंद कर देंगे। अब एक रास्ता हमारा सक्शन लाइन का खुला हुआ है और डिस्चार्ज लाइन का, ये सक्शन लाइन का जो ये लाइन है जो इनडोर से आ रहा है। क्योंकि एक तो होता है कि सक्शन लाइन में कंप्रेसर, सक्शन लाइन तो रिसीव करता है एयर, रेफ्रिजरेंट सीधा कंप्रेसर में भेज देता है, लेकिन यहाँ पे तो खुला हुआ है, इसका फ्लेयर नट खुला हुआ है, तो यहीं पर फेंक देगा जितना है। और खींचने का रास्ता कहाँ से है? सक्शन लाइन का जो LQ है, LQ से हम बंद कर देंगे, LQ वाल, वहाँ से हम जब बंद कर देंगे तो खींचेगा कहाँ से? जब खींचेगा नहीं तो डिस्चार्ज क्या है, डिस्चार्ज का LQ वाल नहीं बंद करेंगे, ध्यान में रखना है। डिस्चार्ज लाइन का LQ वाल खुला रहेगा और पाइप भी उसमें जॉइंट रहेगा। क्योंकि ना डिस्चार्ज यहाँ से फेंकेगा लिक्विड लाइन के रास्ते से, सीधा जाएगा इंडोर में, इंडोर से वापस आएगा सक्शन लाइन के रास्ते से, सक्शन लाइन के रास्ते से सीधा कंप्रेसर में जाता है। लेकिन यहाँ पर फ्लेयर नट हमारा खुला हुआ है, मतलब यहीं पर फेंक देगा जितना एयर आएगा इंडोर से होकर के, ये सारा ये मोटे पाइप के रास्ते से यहीं बाहर ही फेंक देगा। और जो सक्शन लाइन का वाल की हमने बंद किया है, यहाँ से तो खींचेगा नहीं, मतलब कि सिर्फ एक रास्ता खुला है, एयर सिर्फ फेंकने का, खींचने का रास्ता नहीं खुला है। सिंपल सी बात है कि जब फेंकने का रास्ता खुला, खींचेगा नहीं, तो सिस्टम में जितना एयर होगा वो सब सक्शन लाइन के रास्ते से फेंक देगा। अब देखिए सिस्टम चल रहा है, कंप्रेसर चल रहा है
और हमारा वैक्यूम हो रहा है यहाँ पर। और वैक्यूम देखिए, ये सक्शन लाइन का जो हमारा फ्लेयर नट है इसे हम बंद नहीं करना है। कब तक नहीं बंद करना है? जब तक कि वैक्यूम हो ना जाए। लगभग यही कोई 1 मिनट के आसपास लगेगा, लगभग। जल्दी जल्दी फेंक देता है वो। उससे पहले पहले कंप्रेसर का साउंड बदल जाएगा। बंद करने से, कंप्रेसर को बंद करने से पहले कंप्रेसर हीटअप ना होने पाए या फिर हीटअप होकर के ट्रिप ना होने पाए, उससे पहले पहले आपको सक्शन लाइन जो हमने फ्लेयर नट खोला हुआ है जल्दी जल्दी उसे हम बंद कर देंगे, चलते चलते हालत में। बंद करके नहीं करना है, नहीं तो वैक्यूम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर से वापस एयर खींच लेगा। इसलिए बंद नहीं करना है कंप्रेसर। चलते चलते में क्या करना है, सक्शन लाइन को बंद कर देना है। सक्शन लाइन को बंद करते ही उसे टाइट कर दें जल्दी से। आप सारा टूल्स अपने पास रखें, स्लाइड रेंच, और वही सेम साइज आप लगा करके रखें कि उस नट को जल्दी से पकड़ ले। ऐसा नहीं कि स्लाइड रेंच आपको कम या फिर ज़्यादा करना पड़े उस टाइम पे। जल्दी जल्दी आप उसे टाइट कर दें और एयर खींचने ना पाए वहाँ से। उसके बाद बंद करते ही, टाइट करते ही तुरंत कंप्रेसर को बंद कर दें। अब देखिए कंप्रेसर बंद हुआ। ये हो गया वैक्यूम। वैक्यूम हो गया ये, इसे कहते हैं वैक्यूम क्रिया। अगर फ्लशिंग करना होता, फ्लशिंग भी मैं बताऊंगा, तो वैक्यूम हो गया ये। लेकिन गैस डालने से पहले जो एलक्यू वाल्व हमने बंद किया हुआ है उसे हमें खोल देना है। तभी हमारा रेफ्रिजरेंट जाएगा सिस्टम में, नहीं तो सिस्टम में नहीं जाएगा रेफ्रिजरेंट। वाल्की से इसे खोल देना है, एलकी से उसे खोल देना है। सॉरी, मैं वाल्की बोला हूँ, एलकी से इसे खोल देना है। ये हो गया हमारा वैक्यूम। अब फ्लशिंग क्या होता है, फ्लशिंग भी समझ लीजिए। फ्लशिंग में क्या होगा, जो ये हमारा सक्शन लाइन है, ये इसका वाल्व खुला रहेगा, बंद नहीं रहेगा, खुला रहेगा। अब डिस्चार्ज लाइन हमें क्या करना है, डिस्चार्ज लाइन हमें खोल के रखना है। इसका फ्लेयर नट, डिस्चार्ज लाइन या फिर सक्शन लाइन, कोई भी एक रास्ता। देखिए, फ्लशिंग का मतलब है एक तरफ से खींचना और दूसरी तरफ से फेंक देना। ये फ्लशिंग का क्रिया है। आप चाहे रेफ्रिजरेंट से फ्लशिंग कर रहे हों या फिर नाइट्रोजन से कर रहे हों या फिर एयर कंप्रेसर से, जो कंप्रेसर हमारा वर्कशॉप होता है उससे कर रहे हों, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी कर सकते हैं। कोई भी सक्शन लाइन या फिर डिस्चार्ज लाइन एक खोल करके रखेंगे और एक बंद रखेंगे। जिधर भी बंद रखेंगे उधर से हम एयर डालेंगे या फिर नाइट्रोजन या फिर रेफ्रिजरेंट डालेंगे, और दूसरा जो रास्ता खुला होगा पूरा सिस्टम से घूम करके आउटडोर, इनडोर, यानी कि कंडेंसर, कूलिंग कॉइल से हो करके एक पाइप से सारा जितना कचरा होगा सब कुछ बाहर फेंक देगा। ये होता है फ्लशिंग। आप उसे अंगूठे से दबा करके थोड़ी थोड़ी देर पर के आप छोड़ते रहें। नाइट्रोजन से अगर फ्लशिंग करना चाहते हैं तो सिस्टम बड़ा है, 2 टन का है, 5 टन का है, 10 टन का है, तो नाइट्रोजन से अगर फ्लशिंग करते हैं तो बहुत ही ईजी तरीके से फ्लशिंग हो जाता है। तो ये क्रिया होता है फ्लशिंग करने का और वैक्यूम करने का। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा।